जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि क्या बिना पैसे के भी हम पूजा पाठ कर सकते हैं? क्या बिना पैसे के भी पूजा पाठ हो सकती है? ये प्रश्न बहुत सारे व्यक्तियों के मन में होता है। इस संसार में हर परिस्थिति का आदमी है, हर परिस्थिति से वो लड़ता है, झगड़ता है। गृहस्थ व्यक्ति होते हैं, सबको गृहस्थ पालन करना होता है। तो सबसे पहले जो हमारे जीवन यापन से संबंधित हमारी जो ज़रूरतें होती हैं, जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं, व्यक्ति उनको पूरा करता है। लेकिन वो भगवान के लिए भी बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन उसका सामर्थ्य नहीं होता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो करना चाहते हैं, लेकिन अपने सामर्थ्य के ना होने से वो नहीं कर पाते हैं और मन में ये इच्छा दबा करके रह जाते हैं कि मैं भगवान के लिए ये करता, माँ भगवती के लिए ये करता। जिस प्रकार लोग माँ भगवती को चढ़ावा चढ़ाते हैं तो मैं भी चढ़ाता, लेकिन आज मेरा सामर्थ्य नहीं है क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। और मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या मैं जीवन भर माँ भगवती को जो मेरे मन की इच्छा है, जो मैं उनको देना चाहता हूँ, क्या वो मैं नहीं दे पाऊँगा? क्या माँ भगवती की मैं उस प्रकार से सेवा नहीं कर पाऊँगा जिस प्रकार से अन्य व्यक्ति करते हैं? क्या मैं उनको अच्छे से अच्छा नैवेद्य नहीं दे पाऊँगा? क्या मैं माँ को चोला श्रृंगार नहीं दे पाऊँगा? यह बहुत सारी ऐसी अपने मन में इच्छाएं होती हैं जिनको आप पूरा नहीं कर पाते हैं। तो क्या जो व्यक्ति माँ भगवती को चोला चढ़ाते हैं, माँ को नैवेद्य चढ़ाते हैं, श्रृंगार चढ़ाते हैं, गहने चढ़ाते हैं, माँ भगवती का मंदिर निर्माण कराते हैं, क्या आप भी बिना पैसे उस पुण्य के भागी बन सकते हैं? क्या आप भी बिना पैसे वो सब कुछ माँ भगवती को दे सकते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है हाँ, आप भी बिना दिए, बिना सामर्थ्य के उस पुण्य के भागी आप बन सकते हैं। यानी बिना पैसे के भी आप माँ भगवती को उसी प्रकार से मना सकते हैं, अपने इष्ट देव को उसी प्रकार से मना सकते हैं जिस प्रकार से अन्य व्यक्ति मनाते हैं। जो चढ़ावा चढ़ा करके मनाते हैं, आप बिना चढ़ाए भी चढ़ा सकते हैं। यानी बिना चढ़ाए आप उस कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये उन व्यक्तियों के लिए नहीं है जो सामर्थ्यवान है। यानी अगर आपका सामर्थ्य है माँ भगवती की सेवा करने का, माँ भगवती के लिए कुछ करने का, तो आपको करना चाहिए। लेकिन अगर आपका सामर्थ्य नहीं है, अब ये नहीं है कि अगर आप इस वीडियो को सुनकर जिनका सामर्थ्य है वो भी माँ को देना बंद कर दे, तो ये गलत होगा। अगर आपका सामर्थ्य है तो आप बिल्कुल कीजिए माँ भगवती की सेवा में, क्योंकि जो चीज़ आप माँ भगवती को दे रहे हैं, अपने इष्ट देव को दे रहे हैं, वास्तविक रूप से वो सार्थक है। और अन्य जो हम खर्चे करते हैं, फिजूल खर्ची करते हैं, तो वो निरर्थक होते हैं। लेकिन माँ भगवती के चरणों में दिया हुआ 1 रुपया भी सार्थक होता है। लेकिन जिनका सामर्थ्य नहीं है, ऐसी परिस्थिति में वो व्यक्ति माँ भगवती को मानसिक रूप से वो सब कुछ अर्पण कर सकते हैं जो अन्य व्यक्ति वास्तविक रूप से करते हैं। जैसे कि आपके इष्ट देव आप माँ भगवती हैं, यानी माँ दुर्गा या माँ काली हैं, तो लोग माँ भगवती को श्रृंगार चढ़ाते हैं। तो उन व्यक्तियों के लिए एक मानसिक अर्पण कहा गया है, मानसिक समर्पण कहा गया है। वो लोग अपने मन से, जब आप पूजा करने के लिए अपने पूजा स्थान पर बैठते हैं, दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो वहाँ पर बैठ करके आप माँ भगवती के सामने माँ से कहिए, मानसिक रूप से कहिए कि माँ भगवती, मैं आपका श्रृंगार कर रही हूँ, आपको चूड़ी अर्पण करती हूँ, आपको गहना अर्पण करती हूँ, आपको सिंदूर अर्पण करती हूँ, आपको चोला अर्पण करती हूँ, आपको सुंदर चुनरी लाल रंग की जो सबसे सुंदर है वो मैं आपको अर्पण करती हूँ, सबसे सुंदर पुष्प, सुगंधित पुष्प मैं आपको अर्पण करती हूँ, मैं आपको नैवेद्य में 56 भोग अर्पण करती हूँ, आपको मिठाई अर्पण करती हूँ। तो इस प्रकार से आप माँ भगवती को जब मानसिक रूप से, मानसिक रूप का अर्थ है कि आपके अंदर वो भावना होनी चाहिए कि आप वास्तविक रूप से माँ को ये सब चीज़ें दे रही हैं। तो जो लोग मानसिक रूप से माँ भगवती को अपने मन की भावना से माँ को ये सब अर्पण करते हैं, तो माँ भगवती उनको उसी प्रकार से स्वीकार करती है जिस प्रकार से जो वास्तविक चीज़ें दी जाती हैं। क्योंकि माँ ही जानती है कि आपका सामर्थ्य नहीं है। लेकिन ये बात सामर्थ्यवान व्यक्तियों के लिए नहीं है।
जिनका सामर्थ्य नहीं है, ये बात उन्हीं के लिए है। तो मानसिक पूजा से, क्योंकि मानसिक पूजा और मानसिक समर्पण सर्वोत्तम बताया गया है शास्त्रों में, तो मानसिक पूजा के बराबर, मानसिक जाप के बराबर कोई जाप नहीं होता और मानसिक समर्पण के बराबर कोई समर्पण नहीं होता। तो माँ भगवती को भाव के माध्यम से आप सब कुछ अर्पण कर सकते हैं और वही कृपा, वही पुण्य आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना पैसे के भी पूजा हो सकती है, बिना पैसे के भी आप माँ भगवती को वो सब चढ़ा सकते हैं, केवल अपने मन के द्वारा। और जो लोग मन के द्वारा करते हैं, जो लोग मानसिक रूप से जो सामर्थ्यवान नहीं है, माँ भगवती उनके समर्पण को देख करके, उनके भाव को देख करके एक दिन उनको सामर्थ्यवान जरूर बनाती है, उनके घर में भंडारे भरती है, उनकी जितनी भी परेशानियां हैं उनको दूर करती हैं। माँ भगवती का इतना सच्चा पर्चा है। तो इस प्रकार से आप माँ भगवती को या किसी भी अन्य देवी देवता को जो आपके इष्ट देव हैं, चाहे आपके इष्ट देव कोई हो, चाहे माँ काली हो, माँ दुर्गा हो, भोलेनाथ हो, भगवान कृष्ण हो, भैरव जी, कोई भी हो, आप उनको इसी प्रकार से समर्पण के माध्यम से, अपने भाव के माध्यम से उनको मना सकते हैं और बिना पैसों के पूजा कर सकते हैं। जो लोग बिना पैसे के पूजा करते हैं, यानी अपने भाव के द्वारा पूजा करते हैं माँ भगवती के लिए, तो वो सर्वोत्तम होती है। बाकी जो आपके पास होता है, रूखा सूखा जो भी है आपके पास, जैसा भी माँ भगवती ने आपको दिया है, वो आप माँ को खिलाएं, क्योंकि माँ भगवती सर्वज्ञ हैं, वो सब कुछ जानती हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो ईश्वर से छुपा हो। आप मनुष्य से पर्दा कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर से कोई पर्दा नहीं कर सकते। तो ऐसी परिस्थिति में आप अपनी हर स्थिति को बताते हुए माँ भगवती से प्यार कीजिए। आपका प्रेम भाव ऐसा होना चाहिए जो एक शिशु का माँ से होता है। माँ को माँ ही मानिए। आप ये मत कहिए कि ये माँ काली है, आप ये कहिए कि ये माँ है और मैं इनका बालक हूँ, अबोध बालक हूँ, ज्ञानहीन हूँ, यानी मुझे कोई ज्ञान नहीं है। क्योंकि जहाँ पर ज्ञान होता है वहीं पर दोष होता है, और जहाँ अज्ञानता होती है वहाँ कोई दोष नहीं होता। तो इसीलिए अज्ञानी बालक बन के माँ की सेवा कीजिए, माँ के चरणों की सेवा कीजिए, अपने समर्पण भाव से माँ भगवती की सेवा कीजिए, तो माँ अपने भवन से दौड़ी चली आएगी आपके लिए। ये सच्चा पर्चा माँ भगवती का है। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। साथ ही आप हमारे दूसरे चैनल माँ काली महाकाल शक्ति उपासना को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ स्वप्न रहस्य को भी सब्सक्राइब करें, जहाँ पर आपको अपने नए नए सपनों के बारे में जानने को मिलेगा। फिर मिलते हैं आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।